Hey dear students, Professor Vinayak Sharma this side, also known as शर्मा जी मैथ वाले। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। ग्रेड 10th ICSE का सॉलिड कंटेंट इस चैनल पे आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो शर्मा जी मैथ वाले अभी डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर GST। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट provided his services to Mr. Rao in filing his income tax returns, his bill for services was 8,260 rupees inclusive of 18% GST। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एक बिल है 8260, इसमें GST जोड़ा हुआ है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ द GST। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये लेट अस से दिस इज अ बिल, सो इसमें एक ओरिजिनल अमाउंट है और इसमें GST एडेड है और फाइनल बिल अमाउंट है 8260। तो हमें पता नहीं है कि ओरिजिनल अमाउंट बिल का क्या है और वही फाइंड आउट करने के लिए बोला है व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द बिल, और उसके बाद कहा है हाउ मच इज द GST पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द CA। तो सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द बिल। So let us try to find out the answer of that question। तो नोट्स पे चलते हैं। तो GST का परसेंटेज कितना था? 18%। सो अगर हम ओरिजिनल अमाउंट को X ले लें, अगर हम ओरिजिनल अमाउंट को X ले लें तो उस पे 18% GST, तो 18% उस अमाउंट का मिला के टोटल बिल बन रहा है 8,260 रुपीज का। तो ये रहेगा हमारे सम का फ्लो। हम ओरिजिनल अमाउंट को X ले लेंगे और उसमें X का 18% ऐड कर देंगे तो ये हमारा फाइनल अमाउंट बिल का बन जाएगा। तो अभी हम सॉल्यूशन रेडी करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। सो दिस इज आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द बिल बी रुपीज X। तो मैंने X रुपीज को हमारे बिल का अमाउंट ले लिया है। सो बाय द कंडीशन तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से सिचुएशन दी हुई है, बिल का अमाउंट प्लस 18% GST, तो उसका 18%, सो टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इज 8260। तो X प्लस 18% कैसे कैलकुलेट करते हैं? 18 अपॉन 100 ऑफ X विच इज 8260। सो लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं है, और LCM व्हाटएवर आप जो भी मेथड से कंफर्टेबल है। 100X प्लस 18X द होल अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 8260। तो ये 100 डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर भेज देंगे। So what is 100 plus 18, which is 118X is equals to 8260 into 100, और 118 को हम नीचे भेज देंगे डिनोमिनेटर में। So let us send it there, 8260 into 100 divided by 118। So students, I expect that you know the cutting, इसको आप 2 के टेबल से कट करेंगे and go on and so on and so on। So keep on doing the cutting, the final answer will come to rupees 7,000। X will be 7,000। प्लीज आप ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। X is 7,000। सो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल बिल, ये हमारा X क्या था, रिलेट करो। व्हाट इज X? X is our original amount of the bill। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द बिल। तो एक स्टेटमेंट बना देंगे, therefore the original amount of the bill is, कितना है ये स्टूडेंट्स? 7,000। so let us write it as rupees 7,000। we have second part of the question as well, how much is the GST paid to the state government। अभी ये जो GST का कॉन्सेप्ट है, ये जो 18% GST पे किया है,
वो एक्चुअली 18% में डिवाइड होता है दो इक्वल पार्ट्स में। ये जाता है 9% स्टेट को और ये जाता है 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये स्प्लिट होता है 9%। सो इसको निकालने के अभी दो तरीके हैं। आप या तो इस 7,000 अमाउंट का 9% ले लो, देयर इज वन वे। टेक either you take 9% of 7,000, फाइन, आप ऐसे भी कर सकते हो। या तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी है कि आपके पास टोटल अमाउंट है बिल का विच इज 8260। अभी इस 8260 अमाउंट में इसमें से अगर आप 7,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट, सो विच विल बी 1260। ये हमारा सिर्फ जीएसटी अमाउंट है, करेक्ट। ओरिजिनल बिल के ऊपर जीएसटी लगा था। आप इसका हाफ कर सकते हैं क्योंकि 1260 ये टोटल जीएसटी है जो स्टेट को भी गया था और सेंट्रल को भी गया था। आप इसका हाफ कर सकते हैं। आप इसका हाफ करेंगे तो आएगा 630। अब मैं आपको 9% से भी ये कंफर्म करके दिखाता हूँ। सो 630 इज द एक्चुअल आंसर। एटीन % टोटल जीएसटी है। सो यू नो वी कैन से consider here what 9% of 7,000, correct, which is 9 upon 100 into 7,000. इसको कट करेंगे, 9 7 63. Isn't that the same? I told you there are two ways, so you should understand everything. 9% of 7,000 which is 630, so therefore you can write the last statement as GST paid to the state government. GST paid to the state government is how much? Is rupees 630. So this is the first question with which we started, a very easy question जिसमें आपने ओरिजिनल अमाउंट निकाला और जीएसटी निकाला। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, a shopkeeper buys certain quantity of cashew nuts for rupees 7,200 और वो उसको बेच रहा है टू कंज्यूमर एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। अभी ये सब डिस्कस करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि जीएसटी कैलकुलेशन करना कैसे है। तो इसके लिए मैं आपको एक चेन बताता हूँ। एक चेन देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप कंसिडर कीजिए, एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर उन गुड्स को प्रोड्यूस करता है। मैन्युफैक्चरर उन गुड्स को दे रहा है से होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर वही गुड्स को देता है कंज्यूमर। अभी जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी कितना जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी कितना जाएगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपके पास प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। प्रॉफिट, आप हमेशा ये पता लगाइए कि होलसेलर का कॉस्ट प्राइस क्या था, कितने में वो माल खरीद रहा है, कितने में वो चीज खरीद रहा है। आप उसका सेलिंग प्राइस भी पता लगाइए, कितने में वो चीज बेच रहा है। और आप इस इंफॉर्मेशन से आप प्रॉफिट पता लगाइए कि होलसेलर टू रिटेलर इस ट्रांजैक्शन में होलसेलर को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये आप पता लगाइए। सिमिलरली आप रिटेलर का भी प्रॉफिट पता लगाइए। आपका फोकस हमेशा प्रॉफिट पे होना चाहिए। क्यों प्रॉफिट पे होना चाहिए? क्योंकि ये प्रॉफिट के ऊपर, इस प्रॉफिट पे अगर आप जीएसटी निकालेंगे, मान लीजिए जैसे जीएसटी 18% था पिछले सब में, तो 9% स्टेट को जाएगा, 9% सेंट्रल को जाएगा। आप किस पे निकालेंगे? प्रॉफिट पे। माइंड यू, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा? 9% और सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट का निकालना है। अभी ये जो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि ये चेन का स्टार्ट है, दिस पर्सन इज एक्टिंग एज द स्टार्ट ऑफ द चेन, तो इसका आपके पास सिर्फ सेलिंग प्राइस होगा। आपको इसमें कोई प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन हार्डली दिया हुआ होगा, तो इसका सेलिंग प्राइस होगा कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को किसी न किसी पर्टिकुलर प्राइस पे माल बेचा है।
तो आपके पास सेलिंग प्राइस रहेगा, आपको इसके सेलिंग प्राइस पे जीएसटी निकालना है। सो जो चेन को स्टार्ट करता है उसके सेलिंग प्राइस पे निकलेगा, बाकी जो चेन के इंटरमीडिएट है, होलसेलर हुआ, रिटेलर हुआ, इनके प्रॉफिट्स पे आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कितना पे किया है। अभी आइए इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन में। इन आवर क्वेश्चन ये एक शॉपकीपर है, तो ये एक रिटेलर का रोल प्ले कर रहा है। A shopkeeper buys certain quantity of cashew nuts for rupees 7,200 and sells it to a consumer at a profit of 25%। तो ये शॉपकीपर टू कंज्यूमर में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस सम के लिए मैं बता सकता हूँ से SK इज अ शॉपकीपर एंड दिस इज अ कंज्यूमर। सो शॉपकीपर टू कंज्यूमर इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितना है, मेरा फोकस हमेशा सिर्फ प्रॉफिट पे होता है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज given as 25%. So 25% of 7,200. 25% of 7,200 will be the profit. और इस प्रॉफिट पे अगर आप 5% निकालेंगे, 5% रेट ऑफ जीएसटी है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया वो आपको पता चल जाएगा। अभी ये 5% टोटल है, आप इसका हाफ करेंगे 2.5, 2.5, लेकिन सबसे पहले आपके पास होना चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालते हैं। सो लेट अस राइट डाउन द डेटा। सो सॉल्यूशन, so what is the cost price for those cashew nuts? It's 7,200. Cost price is 7,200 and what is the profit made by that shopkeeper? What is that profit made? It's 25%. So 25% of 7,200, which is like 25 upon 100 into 7,200। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 0 अगर आपने कट कर दिया, फिर उसके बाद 25 into 72, सो इसका आंसर आएगा आपको 1800। 1800 इज दी प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर। एक बार आपको प्रॉफिट पता चल गया, उसके बाद तो सम बहुत आसान है। रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, सो यहाँ पे लिखो हियर रेट ऑफ जीएसटी is 5%. So therefore GST paid to the state government will be how much? 2.5% of profit. 2.5% of profit. What is profit? 1800. So 2.5% of 1800. So कैसे निकाला जाता है 2.5% of 1800, which is 2.5 upon 100 into 1800 is 0 हो जाएगा कैंसिल। So 2.5 multiply by 18 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 45। फाइन। सिमिलरली GST paid to the central government will be the same, 2.5% of 1800, which is 2.5% of सेम कैलकुलेशंस आपको फिर से शो करना है। इसका भी आंसर आएगा 45 रुपीज 45। सो लास्ट में आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, द जीएसटी पेड टू दी स्टेट गवर्नमेंट इज रुपीज 45 एंड जीएसटी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो रुपीज 45। सो ये दो बेसिक सम्स थे जिसमें से हमने जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। और भी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।